आपके सपोर्ट के बिना कभी नहीं हो पाता। अरे हमारे एनप्रेप सपोर्ट। की टीम ही कुछ ऐसी है सर, बहुत अच्छी है। और बस 2 ही महीने में सितंबर में नॉर्सेट 9 था। तो मैंने रैपिड रिवीजन का कोर्स तभी से स्टार्ट कर दिया था। डेली क्वेश्चन बैंक भी प्रैक्टिस कर रही थी। और मतलब मुझे तब बिलीव नहीं हुआ, पर प्री मेरा 1.5 महीने के स्टडी में निकल गया था उससे। अगर आपके पास एनप्रेप गोल्ड फर्स्ट ईयर में होता तो क्या अलग होता आपकी लाइफ में? सिलेक्शन में ऐसा होता सर, इतना टाइम नहीं लगता। जो मैं क्लिनिकल में गई, वो क्लिनिकल में ना जाते हुए अगर मैं स्टार्टिंग से एनप्रेप से जुड़ी होती, अगर फर्स्ट ईयर से, तो मेरे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होते, इतना टाइम भी नहीं लगता था और जल्दी सिलेक्शन मिल जाता था मुझे। बिल्कुल। तो आप उन बच्चों से क्या बोलोगे जो अभी कॉलेज में हैं और देख रहे हैं? मैं तो उनको रिकमेंड करना चाहूंगी एनप्रेप की बैच लेने के लिए, क्योंकि मैंने खुद लिया है, मुझे पता है कैसे कंटेंट स्ट्रक्चर्ड वाइज ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं तो रिकमेंड करना चाहूंगी। एक एक सब्जेक्ट वाइज अगर मिल रहा है और प्रॉपर जितना चाहिए उतना सब है उसमें, सब, बाहर का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके जो लेक्चर्स है, जैसे हिम्मत सर है, पूजा मैम है, अमन सर है, उन्होंने तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज थेरोटिकल वगैरह सब हेल्प किया ही, लेकिन जो अदर थे जैसे डिम्पल मैम, वो हमेशा हमेशा सपोर्ट करते थे। जैसे कुछ भी क्वेरी रही या फिर कभी डीमोटिवेट भी हो रहे ना, तभी भी मैम हमेशा कॉल करते थे कि बेटा ऐसा नहीं है, हो जाएगा। ऐसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हमारा यही मोटिव रहता है कि हर स्टूडेंट को हम पर्सनल वन टू वन मेंटोरशिप दे पाएं, गाइडेंस दे पाएं। एंड शायद उसी का नतीजा है कि आज आप वो फील कर रहे हो जैसा आपने बोला। इट वाज जस्ट हाँ नॉट सर। जस्ट अबाउट लेक्चर्स या नॉट जस्ट अबाउट क्वेश्चंस। इट इज अबाउट हाँ। इट इज अबाउट द इमोशनल सपोर्ट द स्टूडेंट नीड्स ऐसे टाइम में। हाँ। इवन जब नॉर्सेट 10 का रिजल्ट भी आने वाला था, तब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी मुझे। तब भी जानवी मैम ने कॉल किया था, ऑल द बेस्ट बोला था, सब ठीक होने वाला है, सपोर्ट किया उन्होंने बहुत अच्छे से। ये टाइम पे कैसे होता, पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन उस टाइम पे टीचर्स ने सपोर्ट किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच। जब रिजल्ट देखा तो कैसा लगा? कुछ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं था ऐसा। मेरा था कि बस सिलेक्शन हो जाए, रैंक के बारे में नहीं सोचा था इतना। अच्छा, सबको अपनी रैंक तो बताइए, क्या रैंक आई आपकी? मेरी कैटेगरी रैंक 55 है और ऑल इंडिया रैंक 620 है सर। सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ थैंक यू। यू। जब थैंक यू सर। जब पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने क्या बोला? पापा ने कुछ बोला नहीं, बस वो शांत थे। लेकिन मम्मी मम्मी सच में रो रही थी, क्योंकि उनको उन्होंने देखा मुझे इतने दिनों से मैं जैसे मेहनत कर रही थी, सुबह से लगी पड़ी थी हमेशा। तो उनको सच में फील हुआ। इसके बाद हमें आप ये बताइए तक्षु कि आप कहाँ से आपने पढ़ाई करी, कॉलेज कौन सा था आपका, एंड आप कब पास आउट हुए थे? अ, मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से। और जो मेरा बीएससी नर्सिंग का कोर्स हुआ था, वो महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग वर्धा से हुआ था। 2023 की पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने क्लिनिकल ज्वाइन किया था फॉर द 2 इयर्स। ओके। उसके बाद फिर मैंने जुलाई 2025 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो उस टाइम थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी मैं, कौन से क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए कौन से नहीं, कुछ भी नहीं समझ रहा था। तो उस टाइम मैंने ऋषि सर से बात की थी, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया। और तभी से मैं एनप्रेप फैमिली से जुड़ गई थी। और उसके बस 2 ही महीने में सितंबर में नॉर्सेट 9 था। तो मैंने रैपिड रिवीजन का कोर्स तभी से स्टार्ट कर दिया था। डेली क्वेश्चन बैंक भी प्रैक्टिस कर रही थी। और मतलब मुझे तब बिलीव नहीं हुआ, पर प्री मेरा 1.5 महीने के स्टडी में निकल गया था उससे। बस तभी लगा था कि मैंने राइट प्लेटफॉर्म चॉइस किया है। पर मेंस में नहीं हो पाया था तभी। फिर कंटिन्यूटी मेंटेन की मैंने, कंसिस्टेंसी थी। और जो यूट्यूब के भी लाइव क्लासेस आते थे, वो भी कंटिन्यू करती थी मैं। थेरोटिकल कंप्लीट किया बेसिक से, और फिर यूट्यूब के क्लासेस भी किए, जिससे मुझे वो ट्रिक आ गई, जो क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक रहती है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्प हुई।
जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं ना, उसको कैसे टैकल करना है, वो सब पूजा मैम ने सिखाया है। आपने एनप्रेप गोल्ड सब्सक्राइबर हैं आप, एंड आपने 463 लेक्चर्स ऐप के ऊपर देखे हैं, जो बनता है तेरह हाँ हजार छह सौ चालीस मिनट इतने लेक्चर्स आपने हाँ सर। एनप्रेप ऐप के ऊपर देखे हैं। एनप्रेप ऐप पे जो लेक्चर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हु इज योर फेवरेट टीचर? हिम्मत सर। हिम्मत सर पसंद है आपको, क्यों? हाँ, और पूजा मैम। हिम्मत सर का ऐसा है कि वो बस पढ़ाते नहीं है, उनका ऐसे है कि जो वो पढ़ाते हैं ना, वो चीज हमें याद हो जाती है ऑटोमेटिक। कुछ ओके। इस तरह से वो पढ़ाते हैं, उनके अलग अलग ट्रिक्स रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स रहते हैं, जिसकी वजह से भूल ही नहीं पाते हम, ऐसे है। और जो पूजा मैम भी है ना, उनका कैसे एमएसएन का सब्जेक्ट है, और जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था पहले से। जब बीएससी नर्सिंग भी चल रहा था तब भी मुझे एमएसएन का कुछ भी नहीं समझता था, जैसे अच्छा। एबीजी का टॉपिक है, ईसीजी का टॉपिक है, कुछ भी नहीं समझते थे। बहुत अच्छे से पूजा मैम ने वो भी कवर किए। अच्छा, ऐप पे सब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिला आपको? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, एक एक सब्जेक्ट वाइज है, प्रॉपरली टॉपिक वाइज है। एक टॉपिक के बाद बेसिक से स्टार्ट होता है और फिर हायर तक जाता है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। मैं ये भी देख पा रहा हूं तक्षु, कि आपने ऐप के ऊपर करीबन 900 क्वेश्चन बैंक सॉल्व करे हैं, विच अमाउंट्स टू नाइन थाउजेंड हाँ फाइव हंड्रेड क्वेश्चन। इसके बारे में क्या हाँ कहना सर। चाहोगे आप? एनप्रेप का क्वेश्चन बैंक बेस्ट क्यों है? एनट्रिप के क्वेश्चन बैंक में हमें सारे, जो कुछ भी, जैसे आरआरबी का है, नॉर्सेट का है, एसजीपीजीआई का है, सीएचओ का क्यों ना हो, सारे इसके एक ही जगह पे अगर हम लोगों को क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, तो वो तो बेनिफिशियल ही है ना हमारे लिए। बिल्कुल। जो तो आप हाँ लेक्चर देखते थे, क्या लेक्चर के इमिडिएटली बाद आप क्वेश्चन बैंक में टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते थे? हाँ हाँ हाँ, मैं करती थी। वो टॉपिक वाइज भी सॉल्व करती थी, और फिर उसके बाद एक एक सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट रहते थे उसपे, और हाँ डेली टेस्ट भी अलग रहते थे। हाँ और हाँ। एनालिसिस तो इतना अच्छा है, एक एक क्वेश्चन के रैशनल इतने अच्छे हैं। मतलब जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो आंसर क्यों है वो तो बताया जाता ही है, लेकिन जो आंसर इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट क्यों है वो भी बताया जाता है। जब बात आई टेस्ट पेपर्स की, तो आपने 207 टेस्ट पेपर्स दिए हैं एनप्रेप के ऊपर, जिसमें डेली टेस्ट, पीवाईक्यू, सब्जेक्ट टेस्ट, नाश्ता टेस्ट, प्री बोर्ड सारे ही इन्वॉल्व हैं। एनप्रेप पर जो सारे। टेस्ट पेपर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एनप्रेप के जो टेस्ट पेपर है ना, वो अगर कंटिन्यू हम देते हैं, तो जो डर रहता है वो निकल जाता है। डेली जब दे रही थी, उसकी वजह से जब नॉर्थ से 10 में पेपर देने गई मैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगा। ऐसे लगा डेली पेपर जैसे देती हूँ वैसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट समझ में आ गया था मुझे, प्रॉपरली वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए वो मुझे प्रॉब्लम नहीं की। ओके। मैंने अभी देखा, दिए तो आपने 207 टेस्ट हैं, इसके अंदर सारे प्री बोर्ड और सारे नाश्ता भी इन्वॉल्व हैं। तो प्री बोर्ड टेस्ट को आपने कैसे यूज किया? प्री बोर्ड टेस्ट में नियर बाय एग्जाम थी उस टाइम पे, तो जो टॉपिक हमारे रिवाइज नहीं हुए तो उसी के रॉन्ग हो रहे थे, तो उसकी वजह से वो टॉपिक रिवाइज करने में हेल्प हुई मुझे, वो टॉपिक आइडेंटिफाई करने में हेल्प हुई। बिल्कुल। और जो नाश्ता की टेस्ट है वो तो बेस्ट है, बेस्ट। उसके बाद फिर आप वो उस सब्जेक्ट पे एनालिसिस जो काम है करते वो हो? बहुत हेल्प करता है। अच्छा, हाँ सर। कैसे कैसे हेल्प करता है एनालिसिस? अ, उसमें परसेंटेज दिया होता है, जैसे एक एग्जाम होने के बाद कुछ परसेंट के क्वेश्चंस रहते हैं एक एक सब्जेक्ट से, तो उसमें अबाउ 75 जो रहते हैं, वो हमारा अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ऐसे बोला जाता है। और वीक सब्जेक्ट जो है, वो क्वेश्चन के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करते थे, तो हमें भी समझ में आ जाता था कि हमें अभी कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, हम्म। जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता था। हम्म। ओके। टू बी प्रिसाइज,
463 लेक्चर्स देखे हैं। नोट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या नोट्स बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए? ऐप के अंदर है, इनफ है? व्हाट डू यू से? नोट्स तो बनाने चाहिए ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि जो हमारे लिखे हुए रहते हैं ना, वो कुछ ज्यादा रिटेंशन ज्यादा होता है हमारी मेमोरी में। तो हम्म। मैं साथ साथ में नोट्स भी बनाती थी और लेक्चर भी देखती थी। तो हम्म। वो कैसे हेल्प होती रहती है हमें हमारे नोट्स बनाने से। और वहां पे भी अवेलेबल रहता है, जो सेक्शन है उसके साथ ही अवेलेबल रहते हैं साइड में नोट्स भी। तो अगर लेक्चर के साथ कुछ छूट भी जाता है तो भी बाद में भी हम नोट्स बना सकते हैं, वैसे भी फैसिलिटी है उसमें। जैसे हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे, एनाटॉमी के बारे में कुछ भी नहीं समझता था, कुछ भी नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं थी। लेकिन एनाटॉमी के इतने अच्छे लेक्चर थे ऐप में, बहुत अच्छे। ऐसा लगता है उस टाइम पे अगर होते तो सच में तभी भी टॉप कर जाते हम लोग। अगर आपके पास एनप्रेप गोल्ड फर्स्ट ईयर में होता तो क्या अलग होता आपकी लाइफ में? सिलेक्शन में ऐसा होता सर, इतना टाइम नहीं लगता। जो मैं क्लिनिकल में गई, वो क्लिनिकल में ना जाते हुए अगर मैं स्टार्टिंग से एनफ्रेप से जुड़ी होती अगर फर्स्ट ईयर से, तो मेरे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होते, इतना टाइम भी नहीं लगता था और जल्दी सिलेक्शन मिल जाता था मुझे। बिल्कुल। तो आप उन बच्चों से क्या बोलोगे जो अभी कॉलेज में हैं और देख रहे हैं? मैं तो उनको रिकमेंड करना चाहूंगी एनप्रेप की बैच लेने के लिए, क्योंकि मैंने खुद लिया है, मुझे पता है कैसे कंटेंट स्ट्रक्चर्ड वाइज ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं तो रिकमेंड करना चाहूंगी, एक एक सब्जेक्ट वाइज अगर मिल रहा है और प्रॉपर जितना चाहिए उतना सब है उसमें, सब। बाहर का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, जो जो स्टूडेंट्स अभी पास आउट हुए हैं ताजे ताजे और अभी प्राइवेट जॉब में हैं, उनको क्या एडवाइस करोगे आप? मैं तो बोलना चाहूंगी कि प्राइवेट जॉब छोड़कर जल्दी से प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ ही रही है डे बाय डे। हम्म। और अभी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो करना चाहिए। आगे जाके क्या पता, अभी दो है जैसे, प्री है, मेंस है, आगे जाके और थर्ड इंटरव्यू तक चली गई तो बात और डिफिकल्ट हो जाएगा। ये डर हमें अच्छा लगा। नहीं नहीं, इंटरव्यू भी अगर आ जाएगा तो एनप्रेप है, डोंट वरी, इंटरव्यू भी देख लेंगे साथ में। कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी को। हाँ। डन। अच्छा, मुझे अब आप ये बताइए कि जो रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स हैं, क्या वो भी आपने देखे थे? तो रैपिड रिवीजन से ऐसा हुआ कि टाइम भी सेव हुआ, और सारा जो कुछ भी आता है जैसे नॉर्सेट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं उसमें। ठीक तो है। रैपिड रिवीजन तो मस्ट है। ठीक है। तो इसलिए रैपिड रिवीजन से ही मेरा बहुत कुछ हो गया और ओके। उसी के नोट्स मेरे काम में आए। ओके। ओके। सबसे हाँ। ज्यादा घटिया और सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको, जिसको देख के चिढ़ हो जाए कि यार ये तो बहुत खराब है? वैसे तो नॉन नर्सिंग है, अच्छा। पर हाँ, अगर नर्सिंग के सब्जेक्ट में देखा जाए तो साइकेट्री बोल सकते हैं, क्योंकि वो साइकाइट्री बहुत खराब कंफ्यूजिंग लगा। क्वेश्चंस रहते हैं। हम्म। हाँ, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहते हैं इसलिए थोड़ा। अच्छा, ऐप में कैसा पढ़ाया हाँ साइकाइट्री, समझ में आया आपको सब? हाँ हाँ, वो समझ में आ गया था मुझे। बच्चों को क्या एडवाइस करना चाहोगे कि एक दो ऐसी चीजें जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और एक ऐसी चीज जो डेफिनेटली करनी ही करनी चाहिए? जो चीज करनी चाहिए वो ये है, खुद पर विश्वास करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सारे लोग, जो सारी दुनिया होती है वो डाउट ही करती है हम पे। अगर हम भी सेल्फ डाउट करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले खुद पर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एनप्रेप का ऐप में एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई पर्सनली। डेली नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है जैसे, मेरा नाम तक्षु है, तो उसमें लिखा होता है तक्षु आज का क्वेश्चन पेंडिंग है, लाइक दैट। अगर कुछ कोई दिन में अगर हम पढ़ते नहीं है, हो सकता है कभी कभी, तो ऐसे नोटिफिकेशन जब आ जाता है ना, ऑटोमेटिक गिल्ट आ जाता है, हाँ मैंने सच में नहीं पढ़ा ऐसे। तो वो नोटिफिकेशन भी मोटिवेट करता है हमको। अभी भी दो ऐसी चीजें जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? वो जो यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन है, ये क्लास वो क्लास, इनके लेक्चर उनके लेक्चर, इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। एक ही पाथ चॉइस करना चाहिए और
वही मेंटर के साथ चलना चाहिए, जो मैंने किया। स्टार्टिंग में जब मैं थ्योरी पढ़ रही थी, तो मैंने कंप्लीट बस एनप्रेप से पढ़ा है स्टार्टिंग में। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए फिर से मैं एनप्रेप पे स्टार्ट किया, और एनप्रेप पे जो यूट्यूब के क्लासेस है उनको कंटिन्यू किया फिर। जो कि बहुत कम होते हैं, और कोई मैराथन क्लास नहीं हाँ। होती है, कोई जगराता से। अगर स्टूडेंट अभी जाके एनपीएफ चैनल चेक करेंगे, अभी और ज्यादा कम हमने कर दिया यूट्यूब पे क्लासेस, ओनली प्री बोर्ड्स की क्लास होती है, जहां पर एक दिन में हाँ। हम बताते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है, और अगले दिन उसी हाँ। उन्हीं टॉपिक्स का एमसीक्यू डिस्कशन होता है। बस दैट इज ऑल वी आर हाँ। डूइंग राइट नाउ। क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है बच्चा, वो जाके ऐप पर ही होगी, या फिर आप किसी फिजिकल सेंटर जाते हो पढ़ने, वहां पर ही होगी। यूट्यूब और वहां पर ही। इंस्टाग्राम पे रैंडमली पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। बिकॉज आप तक्षु इसके बारे में क्या बताना चाहोगे, जिस तरीके से आपका इंटरफेस है, जहां वीडियो आता है, वीडियो के साइड में आपको ब्लॉग्स मिल जाते हैं, वहीं पे आपको नोट्स मिल जाते हैं, वहीं पे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाता है, ऐसा एक इंटरफेस यूट्यूब पे है ही नहीं। तो आप वो डाल ही नहीं सकते हो नहीं है। वहां पे, चाह के भी नहीं कर सकते हो हाँ, यूट्यूब हम पे पढ़ाई। स्क्रॉल करना चालू कर देते हैं हम, और उसकी वजह से कहीं और ही पहुंच जाते हैं। जो कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, इंटरप्ट पे कंटिन्यू एक तो क्वेश्चन बैंक मिलेगा, या फिर वीडियोस मिलेंगे, तो वो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है इंटरप्ट की वजह से। इसलिए ऐप बहुत अच्छा है। और जैसे कि अभी अपडेट भी आया है, तो उसमें एक अपडेट है, जैसे जो रिसेंट में अभी वैकेंसीज आ रही है, तो हम उनको भी ट्रैक कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके लिए भी आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, वेकेंसी जाने का की जरूरत नहीं। इंफॉर्मेशन भी आपको ऐप पर ही मिलता है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा तक्षु, एनप्रे पर गोल्ड ज्वाइन करने के कितने महीने में आपने क्रैक कर लिया एग्जाम? का गोल्ड बैच ज्वाइन करने के बाद अराउंड 8 मंथ में मैंने नॉर्सेट 10 में 620 रैंक हासिल की है, जो कि बहुत अच्छी है। और मैं आगे भी रिकमेंड करना चाहूंगी सारे बच्चों को, कि इतने कम टाइम में अगर मेरा हो सकता है, तो सभी का हो सकता है, इफ दे ज्वाइन विथ एनट्रिक। चलिए बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।